मैं इस वीडियो में पायलट कैसे बनते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर आपके किसी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर मुझे पायलट बनना है, तो सबसे पहले ये आपको माइंड में सेटअप बनाना होगा कि पायलट कितने तरीके से, यानी कितनी तरह के पायलट हम बन सकते हैं। दो तरह के पायलट बन सकते हैं। एक तो होता है एयरफोर्स पायलट और दूसरा होता है कमर्शियल पायलट। अब आपको यह समझना होगा कि एयरफोर्स पायलट क्या होता है। एयरफोर्स अगर पायलट आप बनना चाहते हैं तो एयरफोर्स के अकॉर्डिंग जो भी पायलट बनते हैं वो इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी होती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके अंडर में काम करते हैं। दूसरी बात कमर्शियल पायलट। तो कमर्शियल पायलट जो होता है ये एक प्राइवेट पायलट, यानी जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, जैसे मैंने कुछ इंस्टीट्यूट का नाम लिख रखा है, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस गेट, बहुत सारे प्राइवेट प्लेन कंपनियां हैं जो प्लेन, एरोप्लेन, जेट बनाने का काम करती हैं। तो ये सारी कंपनियां प्राइवेट होती हैं। हम यहाँ इन कंपनियों के लिए एक प्राइवेट पायलट बन सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? कमर्शियल पायलट के अकॉर्डिंग। अब हमें स्टूडेंट्स यहां मैं आज इस वीडियो में आपको एयरफोर्स पायलट के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी फोर्स ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें। सबसे पहले चीज, आपकी जो सैलरी होती है मिनिमम पर मंथ 50,000 पर मंथ। दूसरी चीज, सैलरी के अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट आपको भत्ते देती है, और वो भत्ते जैसे आपके बच्चे की फ्री एजुकेशन। दूसरी चीज, आपको आवास मिलेगा, ओके, गवर्नमेंट के थ्रू। तीसरी चीज, आपकी हेल्थ से रिलेटिव जो भी सारी प्रॉब्लम्स होगी वो गवर्नमेंट देखेगी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पर कोई अगर इल्जाम, आपने कोई गलत काम कर दिया, कुछ चीजें कर दी, तो आप पर सीधा आरोप पब्लिक नहीं लगा सकती, या कोई भी सीधा आरोप आप पर नहीं लगा सकता। आप पर आरोप लगाने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन आर्मी से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद आप पर आरोप लगाए जा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, यानी आप एक लोकल पब्लिक ना होकर के एक स्पेशल पर्सन बन जाते हैं। तो इसलिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी हर कोई इंडियन जो भी पब्लिक है, पूरी पब्लिक, हर कोई ये चाहता होगा कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, क्योंकि मैंने कहा नहीं कि आप एक स्पेशल टाइप के हो जाते हैं। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 4 चांस होते हैं। कितने चांस? 4। तो आइए बात कर लेते हैं कि पहला चांस क्या है। पहला चांस आपको तब मिलता है जब आप 16 से 19 यानी 16 से 19 ईयर्स के होते हैं, तब आपको फर्स्ट चांस मिलता है। और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट चांस आपको कैसे मिलेगा? एनडीए एक एग्जाम होता है, एनडीए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, और इस एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबिलिटी क्या होगी? 12वीं पास, इट मीन्स 12th पास होने चाहिए। अब आपका वहाँ कोई कहता है 50% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आप जब फॉर्म फिल करते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कंडीशंस होती है, बट मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, आप फॉर्म को देखिए कि हाँ कितना परसेंट मांग रहा है, बट 12वीं 12th पास होने चाहिए। तो मैंने कहा 12th पास होनी चाहिए। एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 16 से 19 ईयर्स होनी चाहिए। और ये जो आपका एनडीए एग्जाम है, जैसे हर एक एग्जाम को कोई कंडक्ट करवाता है, तो इस एनडीए एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यानी यूपीएससी एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती। तो एनडीए को यूपीएससी कराती है। दूसरी चीज आपके माइंड में होगा, सर एनडीए के लिए पढ़ना क्या होगा? तो एनडीए के लिए जो क्लास 12th में फिजिक्स यानी 12वीं पास होनी चाहिए, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ ये स्ट्रीम होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो थोड़ा टफेस्ट पोजीशन होते हैं, यानी पूरा वही सिलेबस ले लो, ओके, तो उसी को थोड़ा सा हार्ड बना करके, यानी उसी को टफ बना करके पेपर करवाए जाते हैं आपसे। तो पूरा 12th अगर आपने क्लियर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। दूसरी चीज, एनडीए एग्जाम एक साल में 2 बार होता है, एक मई मंथ में होता है, दिसंबर में होता है।
यानी जो यूपीएससी एग्जाम होती है, सॉरी यूपीएससी जो होती है वो एनडीए को एक साल में कितनी बार करवाती है? 2 बार करवाती है। तो आप मई में या दिसंबर में। दूसरी चीज, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या किया जाता है? आपको एनडीए ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है। मतलब आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, सारी चीजें कर ली, उसके बाद में आपको एनडीए ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। अब एनडीए ट्रेनिंग सेंटर जब वहां आप जाएंगे तो अब आपके दिमाग में होगा सर वहां क्या होगा? वहां आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा और ट्रेन करने के बाद अब वो कुछ कोर्स होगा, 1 साल का 2 साल का जो भी हो, मैं बस सिर्फ यहाँ प्रोसीजर बता रहा हूं। तो यहाँ आप 1 साल 2 साल जो भी ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर ली, अब ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अलग अलग तरह के हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, यान चलाना सिखाया जाता है, ठीक है, प्लेन चलाने सिखाए जाते हैं, सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ये सीखने के बाद आप एक परमानेंट पायलट बन जाते हैं। और जब आप परमानेंट पायलट बन जाते हैं तब आपको एक एयरफोर्स एक स्टेशन होता है। मतलब जैसे यहाँ जॉब, जैसे मान लो हमें जॉब मिली तो कहीं गोंडा मिल गया, लखनऊ मिल गया, गोरखपुर मिल गया, अब कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो वैसे एयरफोर्स एक स्टेशन होते हैं जहां आपको जॉब मिलती है कि नहीं, आपको बेंगलोर एयरफोर्स स्टेशन में काम करना है, जहां भी होगा। यानी ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। सिखाने के बाद आपको एयरफोर्स स्टेशन भेजा जाता है, तो वहां जाकर के आप जॉब यानी ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, ये तो हुआ आपका फर्स्ट टाइम। यदि स्टूडेंट्स आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते, यानी एक और चीज, फर्स्ट चांस जो मैंने कहा एनडीए के थ्रू आपको मिलता है, 16 से 19 ईयर्स एज लिमिट होती है। ऐसा नहीं कि इसमें एक ही बार बैठिए, आप कितनी भी बार बैठ सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा, जब आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते तो 16 से 19 ईयर्स के बीच में ब्लॉक हो गया, यानी अब आप फर्स्ट चांस आपका गया। अब आपको सेकंड चांस किससे मिलेगा? 19 to 23 एज में मिलेगा सेकंड चांस आपको। कब? किस एग्जाम के थ्रू? सीडीएस एग्जाम के थ्रू। लेकिन इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपको ग्रेजुएशन यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। यहाँ कोई जरूरी नहीं मुझे बीएससी ही करना है, वो बीएससी से भी कर सकता है, बीए भी कर सकता है, बीकॉम भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम बस वो कंप्लीट कर ले, क्या ग्रेजुएट होना चाहिए वो। लेकिन हाँ, ये कंपलसरी है कि वो 12th पीसीएम ग्रुप के साथ पास होना जरूरी है। एज लिमिट मैंने बता दी कि 19 to 23। अब इस एग्जाम को एनडीए को भी यूपीएससी करवाती थी और यूपीएससी एग्जाम सीडीएस एग्जाम को भी करवाती है। क्लियर? यानी यूपीएससी ही सीडीएस एग्जाम को करवाती है। दूसरी चीज, एनडीए 1 साल में 2 बार निकलता था, वैसे ही सीडीएस 1 साल में 2 बार करवाई जाती है। कौन कौन से महीने में? जून और अक्टूबर में। तो जो सेकंड चांस आपको मिला वो 19 to 23 एज के बीच में मिला। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तब सीडीएस एग्जाम के थ्रू आप एयरफोर्स पायलट में एंट्री कर सकते हैं, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। मान लो आप सीडीएस भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तब आपका एक चांस और मिलता है। इसकी भी एज लिमिट वही है 19 to 23। और ये चांस किसके थ्रू मिलता है? एनसीसी के थ्रू मिलता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि तो क्लास 12th में ही एनसीसी उनके कॉलेज में होता है, तो एनसीसी पहले से ही आपको ज्वाइन करके रखनी होगी, तब ये चांस आपको मिल पाएगा। और इसमें आपको करना क्या होता है, हमारे यानी एनसीसी का एक ईयर विंग्स होता है, यानी इसकी एक अलग से एक अलग से इसका एक कह लीजिए यूनिटी होती है, इसका एक अलग संगठन होता है। तो उस ईयर विंग्स में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा, और वहां रह करके आपको ईयर विंग्स के सीनियर जो डिवीजन होते हैं, ओके, यानी ईयर विंग्स के जो सीनियर डिवीजन होते हैं, वहां से आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट? सी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट है वो एक प्रकार का ट्रेनिंग है। क्लियर? यानी आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया तो समझ लो आपने वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद इसकी वैकेंसी लगातार नहीं निकलती रहती, तो आपको करना क्या होगा, जो ईयर डिवीजन के डीजी होंगे, यानी ये पद है, यानी ईयर डिवीजन के जो डीजी होते हैं, उनसे आप बात करिए, उनसे जानकारी ले लीजिए कि हाँ ये फॉर्म कब आने वाला है, ये सारी चीज़ें कब होने वाली हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ये कंटिन्यूअसली, ये लगातार नहीं निकलते, ठीक है, परमानेंट नहीं होते, तो इसलिए उनसे आप कांटेक्ट में रहेंगे। और ईयर डिवीजन के जो डीजी होंगे
उनसे जानकारी ले करके फिर आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके थ्रू आप एयरफोर्स पायलट बन जाएंगे। साथ में एक बात और याद रखनी होगी स्टूडेंट्स, एनसीसी के थ्रू एयरफोर्स में जाने के लिए साथ में एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है और ग्रेजुएट भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एनसीसी का सर्टिफिकेट मिल गया और आप 12th पास से बस हो जाएगा, ग्रेजुएशन भी यानी ग्रेजुएट भी होना कंपलसरी है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। लास्ट चांस आपको स्टूडेंट्स AFCAT एग्जाम के थ्रू मिलता है। ये एग्जाम क्या है, इसे कौन कराता है? क्योंकि आपका NDA CDS ये सब UPSC करवाती थी, लेकिन इस एग्जाम को SSC करवाती। SSC मीन्स सार्ट सर्विस कमीशन करवाती है इस एग्जाम को। दूसरी चीज, एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम होता है एयरफोर्स जो होती है वो डायरेक्ट इसको कंडक्ट करवाती है। मतलब वो डायरेक्ट एक एग्जाम करवाती है कौन? एयरफोर्स। वो बीच में जो NDA सब हुआ ये तो बीच के हो गए, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट जाना है तो AFCAT यही एक ऐसा एग्जाम है जिसको इंडियन आर्मी डायरेक्ट करवाती है। क्लियर? और जैसे इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं, इसमें भी क्या ग्रेजुएट होना कंपलसरी, और इसमें कंपलसरी है 60% मार्क आपके होने चाहिए। किसमें? ग्रेजुएशन में। कोई भी स्ट्रीम हो उससे कोई मतलब नहीं। और साथ में मैंने कहा कि ये डायरेक्ट इंडियन आर्मी कंडक्ट करवाती है, तो हम इसको डायरेक्ट वहां फॉर्म, मतलब अगर फॉर्म इसको देखना है कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो एक वेबसाइट है www.careerairforce.go.in। इस पर जा करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। किस महीने में एग्जाम होता है? जून और दिसंबर, यानी साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है इसका। क्लियर? तो जैसे ही एग्जाम आप क्लियर करेंगे आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये ट्रेनिंग शुरू होती है आप कमिश्नर ऑफिसर यानी पायलट बनने के लिए आप तैयार होते चले जाते हैं। एक और बात, जब आप ये ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो आपको जॉब मिलती है वो परमानेंट जॉब नहीं होती, वो 14 ईयर यानी 14 साल के लिए आपको जॉब मिलती है। बट अदर जो एग्जाम्स थे जैसे NDA था, CDS था और NCC के थ्रू जो आप एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं एयरफोर्स में, ये परमानेंट जॉब होते हैं। लेकिन जो इसके थ्रू आप करते हैं AFCAT, इट मीन्स एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, इसके थ्रू जब क्वालिफाई करते हैं आप तो आपको ओनली 14 ईयर जॉब मिलती है। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाँ, कमर्शियल जो पायलट्स होते हैं उसके बारे में डिटेल्स जो आपको होगा वो मैं सेकेंड वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू।